तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक कॉलेज को दिखाता है और उसी कॉलेज के एक क्लासरूम पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो किताब रीड कर रही होती है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जा युकी है और वो हुआन यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। उसके साथ ही साथ वो स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी है और ये लड़की हर एक लड़कों का सपना है। अगर बात करें इस लड़की के टैलेंट की, उसका पियानो का लेवल 10 है, डांसिंग कैपेसिटी, कॉम्पो सब कुछ हाई लेवल के है। इसलिए उसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट और उसके साथ साथ सुपर लुक की वजह से उसे अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सीन शिफ्ट होता है वही क्लासरूम पे हमें चेनवन को दिखाता है जो एक विलेन फेस बनाते हुए बैठा रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये 3 साल हो गए हैं, अभी भी उस लड़की को कोई अप्रोच नहीं कर पाया है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के न्यू लुक की वजह से उसके पीछे जितने सारे लड़कियां होते हैं वो सभी दीवाना हो गया होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि ये हैंडसम बंदा कौन है, क्या वो दूसरे डिपार्टमेंट से है? पर हमें चेनवन को दिखाता है वो सभी बातों को इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि जो लड़कियों के चेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है उसके पास से रिटर्न पैसा बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के पीछे सुतोंग और उसके दोस्त को, वहीं पे उसका दोस्त कह रही होती है कि वो चेनवन है मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा, वो इतना ज्यादा हैंडसम हो गया और वैसे ही वो इस तरह का ड्रेस पहना है। सुतोंग क्या तेरे पास ये शो अप करने के लिए? वहीं पे सुतोंग कह रही होती है कि हो सकता है पर मेरे पास ऑलरेडी ब्रदर जुनका है, उसमें बहुत ज्यादा अपसेट हूँ ताकि वो दोनों फाइट ना करे मेरे वजह से, बहुत सही वाली। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सुतोंग का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% बढ़ चुका है, सुतोंग का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% बढ़ चुका है, सुतोंग का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% बढ़ चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि मैं से थोड़ा मेरे ड्रेस को चेंज कर लिया, इसकी वजह से उसका फेवरेटिव बढ़ गया मेरे ऊपर। सच में वो लड़की एक सुपरफिशियल वुमन है। चलो छोड़ो, मैं जा युकी के साथ कैसे बॉन्ड करूं। पर तभी दिन हमें दिखाया था कि चेनवन के साइड से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन बॉस, अब कर सकते हैं, जल्दी से जा युकी आप हासिल कर लो। फिर हमें दिखा था कि भाई पे एक बंदा रहता है, उसके सभी दोस्त को कह रहा होता है कि तुम सभी सिर्फ देखो कैसे वो मेरे प्यार में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जा युकी के पास आता है, फिर वो कह रहा होता है बेबी चलो एक दूसरे को WeChat पे ऐड करते हैं। और उस बंदे की ये बात को सुनने के बाद हमें जा युकी के साइड पे उसके एक बेस्ट फ्रेंड एक टॉम बॉय रहती है, वो कह रही होती है कि हे तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। वो बंदा कह रहा था कि हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड करेंगे, बातें करेंगे, फ्रेंड बनेंगे। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि जाओ युकी के साइड पे जो टॉम बॉय रहती है वो अचानक से उस बंदे के कॉलर को पकड़ लेती है। फिर उस बंदों के आंखों के सामने एक पेन का नीब रखते हुए कह रही होती कि अरे तू बंदे, तू क्या मौत के तलाश में, तू जा युकी के साथ क्या प्लान करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें फाइनली इस टॉम बॉय के आइडेंटिटी को दिखाती है जो जा युकी के रूममेट वू जाओफे है। फिर हम देखते हैं कि वो टॉम बॉय यानी वू जाओफे के ये हरकत को देखने के बाद भाई वो बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं स्टूडेंट यूनियन पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो मिस जाओ तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद वो टॉम बॉय यानी जाओफे उस बंदे को छोड़ दिया होता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जाओ युकी के साइड पे चेनवन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्लासमेट युकी क्या हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड कर सकते हैं। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें जाओ युकी को दिखाती है जो पीछे मुड़ती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या चल रहा है। और उसके साइड के उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखाया टॉम बॉय जाओफे को जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही थी कि चलो फिर से और एक आ गया। और भाई पे हम चेनवन को देखते हैं जो WeChat के QR कोड को ओपन कर लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या मिल सकता है। और भाई दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं, सामने का शो को देख रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है उस बंदे के पास हिम्मत कैसे आया ये सब पूछने का। हमें टॉम बॉय जाओफे को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये बंदा तो पहले वर्ल्ड से भी हैंडसम है, क्या तुम स्टूडेंट यूनियन पे ज्वाइन होना चाहते हो। चेनवन कह रहा होता है कि स्टूडेंट यूनियन पे ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टॉम बॉय जाओफे कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ई का WeChat क्यों चाहते हो। चेनवन कह रहा होता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, मैं उसे चेज करना चाहता हूँ। चेनवन की ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें को सुनने के बाद में जाओ युकी को दिखाती है वो क्या कहे कोई समझ नहीं आ रही होती, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। भाई पे दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है यानी सभी क्लासमेट को दिखाते हैं, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि डैम इट क्या ये बंदा पागल हो गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट ये ब्रदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई तीसरा बंदा कह रहा होता है अभी तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पर बाद में देख लेना जब तुम रिजेक्ट हो जाओगे रोते रहना उस समय। पर हमें जाओ युकी को दिखाती है जो थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे QR कोड को स्कैन कर देती हूँ, उसके बाद हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड कर सकते हैं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ सुतोंग और उसके फ्रेंड को दिखाती है जो सामने किस नजर को देख रही होती है। वहीं पे सुतोंग की एक फ्रेंड कह रही होती है कि कम ऑन सुतोंग, चेनवन तेरा फीस है ना, आज तेरे साथ क्या हुआ है, तू कुछ क्यों नहीं कर रहा है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि बेटी को हर कोई पसंद करता है तो इसे छुपाने का क्या फायदा। कुछ समय के लिए सिंपल मेथड ही सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है। और चेनवन की ये सक्सेस को देखने के बाद हमें चेनवन के पीछे सभी बंदे को दिखाते हैं जो रो रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि डैम इट ये बंदा असल में सक्सेसफुल हो गया। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि डैम इट हमारे गॉडेस को एक पिग लेके चला गया। तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है डॉग लिविंग रिलेशनशिप सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि तो फाइनली मेरा हार्ड वर्क बर्बाद नहीं हुआ है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि क्लास खत्म हो गया होता है, सभी स्टूडेंट बाहर आ रहा होता है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं, उसके दोस्त के साथ आ रहा होता है। वहीं पे उसका एक दोस्त कह रहा होता है कि चेनवन आज तू बहुत ज्यादा औसम था यार, जाओ की क्या विचेट अकाउंट हासिल कर लिया। पर तभी ना हमें दिखाते हैं कि चेनवन के पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे लूजर। चेनवन जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें दिखाते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं, वही बंदा रहता है जो जायूकी के पास से विचेट का अकाउंट पूछा था पर नहीं मिला था उसे। फिर वो बंदा चेनवन को कह रहा होता है कि बच्चे देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे में बहुत ज्यादा हिम्मत है ना। भाई चेनवन कह रहा होता है सच में इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से इतना ज्यादा ह्यूमिलेट होने के बाद भी अपने फेस को लोगों के सामने दिखा पाए। सच में तुम एक प्रोफेशनल हो, मुझे तो तुमसे कुछ सीखना चाहिए। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर लकीली उसके दोस्त पकड़ के रहता है। वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि तूने अभी क्या कहा, हिम्मत है तो फिर से कह के दिखा, और तुझे तो जाओगी का सिर्फ विचेट अकाउंट ही मिला है, इस पर प्राउड होने का क्या बात है। भाई चेनवन कह रहा था कि छह एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है, छोटा मोटा फाइट कर रहा है। पर अचानक से हमें दिखाया था कि चेनवन का नजर दूसरी तरफ जाता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि कोई और नहीं लिली रहती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती कि ब्रदर चेन आप बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं आपके लिए कितने लंबे समय तक इंतजार किया। और लिली को यहाँ पे देखिए और चेनवन के साथ बात करता हुआ देखिए, चेनवन के पीछे जितने सारे बंदे थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते कह रहा था कि क्या सुलिली जो स्कूल ऑफ आर्ट का स्कूल ब्यूटी लिस्ट पे रैंक 6 है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि डैम इट, मैं एक ब्यूटीफुल औरत को इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया, तो एपोलॉजी के लिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहता हूँ, तो ये कैसा रहेगा। भाई पे लिली कह रही होती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, वैसे ब्रदर चेन ये कपड़े मेरे ऊपर कैसा लग रही है, ये सब कुछ आपने मुझे खरीद के दिया है। चेनवन कह रहा होता है कि जरूर तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और भाई पे हम देखते हैं कि दूर ऑडियंस पे सूतों खड़ी रहती है और ये सब बातों को सुन रही होती है, वो कुछ नहीं कह रही होती है, वो अपना रिग्रेटफुल रहती है, वो अपना दांत पीस रही होती है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ चेनवन और लिली को दिखाती है जो एक दूसरे के हाथ को करने के बाद वहां से जाने लगती है। भाई पे लिली कह रही होती कि क्या सच में इतना ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। भाई पे चेनवन कह रहा होता है कि हाँ नेचुरली तुम एक गोल्ड हो। और उन दोनों के पीछे में बहुत सारे बंदे को दिखाते हैं जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। भाई पे एक बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ। पर तभी जरा सामने दिखाया जाता है कि उस बंदे के पीछे और एक कोई रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गलत थी। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाती है, वो इंसान कोई और नहीं सुतोंग रहती है, वो फूट फूट के रो रही होती है रिग्रेट की वजह से। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती कि ऑब्वियसली मैं चेनवन के पास पहले आई थी, पर वो लड़की क्या कर रही है चेनवन के साइड पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि चेनवन और लिली को जो कॉलेज से बाहर आ गई होती है। और भाई पे हम लिली को देखते हैं जो चेनवन का एक पेंटिंग बनाया होता है। फिर वो कह रही होती कि ब्रदर युवन ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैंने कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें ड्रॉ किया है, और अगर तुम इस पेंटिंग को कैजुअली फेंक देते हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और लिली की ये बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाते हैं जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये मेरे जिंदगी में पहली बार है जो कोई लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया है। वहीं पे लिली कह रही होती है कि क्या तुम्हें पसंद है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो लिली की तरफ देख रहा होता है। फिर वो अचानक से चुप हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो ये बात है, तो तुम मेरे लिए स्पाइडर का जाल बिछा रहे हो। जिस समय मैंने तुम्हारे ऊपर ये पैसा खर्चा किया था उस समय से ही तुमने प्लान कर दिया था कि तुम मुझे कैसे ट्रैप करोगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैं पहले जैसा इंसान अब नहीं रहा। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो चेनवन को चुप देने के बाद वो थोड़ा आने से फील करने लगती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या वो इस गिफ्ट से अनहैप्पी है। तभी अचानक से चेनवन कह रहा होता है कि तुम मुझे अचानक से ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो। वहीं पे लिली कह रही होती है मैं बहुत ही लंबे समय के साथ और कड़ी मेहनत के साथ ये ड्रॉ किया है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। पर तभी जैसा हमें चेनवन को दिखाते हैं जो लिली के हाथ से उस पेंटिंग को ले लिया होता है। फिर वो लिली के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि यदि फ्यूचर में मुझे इतना अच्छा उपहार ना मिले तो तुम मेरे ऊपर कैसे रिजनेबल हो। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो खुद के ऊपर रिलीफ फील करती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम डेड मैन बैठ गए, तूने मुझे डरा दिया था, जल्दी से मुझे मेरी पेंटिंग को वापस करो। वहीं पे चेनवन कह रहा होता है कि नहीं अभी मेरा है। और तभी जैसा हमें चेनवन को दिखाते हैं जो लिली के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो लिली को अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि लिली जरूर मैं तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो कुछ समय के लिए शॉक हो गई होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती हुई मन में कह रही होती है कि डैम इट ये बंदा ब्लास्टिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर है। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट कीबोर्ड फैबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो एक डेबिल हंसते मन में कह रहा था कि हाँ तुम मेरा एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे हो, तुम तो सिर्फ मेरे लिए एक टूल हो पैसा कमाने का। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि उन दोनों के बीच में एक बंदा आ जाता है। फिर वो उन दोनों को अलग करते हुए कह रहा होता है कि लिली जल्दी से इस बंदे से दूर हो जाओ। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो रोते हुए कह रहा होता है कि लिली तुमने कहा था ना कि तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रहे हो, पर ये बंदा कौन है। या तक कि तुम एक दूसरे को हक कर रहे थे। जरूर ये बंदा एक रिच इंसान है ना। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से चेस करता हूँ, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो, तुम मुझे ठीक से टच नहीं करने देते हो, पर तुम इस बंदे के साथ हक कर रहे हो एक दूसरे के साथ मिलके। भाई पे हमें चेनवन को दिखाता है जो सामने इस बंदे की ये सब बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है ये अनलकी बॉय जू लिली का लीकिंग डॉग है।
और मैं इस तरह के टेम्परमेंट से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हूँ। तभी हम लिली को देखते हैं जो उस बंदे को कह रही होती कि मैं किसे प्यार करूं, मैं किसके प्यार पे ना गिरूं, तुम होते कौन जज करने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के सामने चेनवन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि हेलो क्लासमेट, मेरा नाम चेनवन है, तुम्हारा नाम क्या है, और वैसे तुम कितने समय से जू लिली को चेस कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम वांग ये है और मैं आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ और मैं उसे चेस कर रहा हूँ। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो उस बंदे को वहीं पे रोक दिया होता है। फिर वो एक सक्सेसफुल मैन की तरह एटीट्यूड बनाते हुए कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें आज मेरे लाइफ के एक कहानी के बारे में बताता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, मैं उसे 3 साल तक चेस किया था, फाइनली मैं उसे हासिल किया था। मैं उस लड़की को खुश करने के लिए और उसके हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं दिन में 4 जॉब करता था। पर तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ, वो लड़की उस बंदे को चूज किया जो ऑलरेडी उसे एक बार धोखा दे दिया था। चिनवन की ये बात को सुनने के बाद मैं उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, सच में क्या ये सब चीज हो सकता है। चिनवन कह रहा था कि तो इसलिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करता, जो ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के चला गया है, उसके बारे में टोटली भूल जाओ और खुद को मोटिवेट करो, खुद को सेल्फ इंप्रूव करो। और वैसे क्या इस दुनिया में एक ही लड़की पड़ा हुआ है, जल्दी से तुम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्री पे जाओ, उस लड़की के बारे में भूल जाओ, उसके बाद कड़ी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि हर कोई तुम्हारे नाम को जाने, तुम फेमस हो जाओ। उसके बाद देखना ये लड़की आज जो ये चॉइस किया है एक दिन जरूर रिग्रेट करेगी। और चेनवन की ये बातों को सुनने का था मैं उस बंदे को दिखाता है जो टोटली मोटिवेशन से भर गया होता है। फिर वो कह रहा था कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। फिर हमें दिखाया था कि वो बंदा वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें लिली को देखते हैं जो चेनवन के पास आती है। फिर वो कह रही होती कि ब्रदर चेन, वो बंदा मेरे ऑर्डिनरी फ्रेंड है और मुझे उम्मीद नहीं थी, पर तभी अचानक हम देखते कि चेनवन को जो लिली के आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, लिली मैं तुम्हारे पास्ट को लेकर परवाह नहीं करता। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं, लिली ने उसे जो पेंटिंग दिया था लिली के सामने ही फाड़ देता है। फिर वो चेनवन कह रहा होता है पर मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हो, याद तक कि तुम खुद को भी रेस्पेक्ट नहीं करते हो। उसके बाद जो पेंटिंग रहता है वो हजारों में बांट दिया होता है, वो फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि काल मैंने जो तुम्हें कार्ड दिया था क्या वो सही है, कंटिन्यू ईज करना, चिंता मत करो, पर तुम्हारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसे तुम खुद ही हैंडल करो और ये हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम एक दूसरे से ना मिले। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। जाते हुए मनी मन में कह रहा था कि जू लिली तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और वहीं पे चेनवन के पीछे से हमें लिली को दिखाती है जो चेनवन को जाते हुए देख रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रही होती है। चेनवन के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे याद आने लगती है पर उसके सामने सब कुछ टूटने लगती है। वो मनी मन में कह रही होती है कि ये पहली बार है जो किसी ने मेरी हालत ऐसा किया है। फिर वो चेनवन की तरफ देखते हुए रोते हुए कह रही होती कि वो सच में मुझे पसंद करता है पर मैं यहाँ पे गलती कर दी। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो। फिर वो अपने फोन को चेक करते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि लिली का जो मैटर था वो टेम्परली क्लोज हो चुका है, अब जाई के मैटर को हैंडल करने का समय आ चुका है। चेनवन जब अपने फोन को चेक कर रहा होता है उसको अचानक से नोटिस होता है कि जाई की एक ब्रॉडकास्टर है। वो मनी मन में कह रहा होता है कि जाई की भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या वो एक होस्ट। फिर चेनवन जाई की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को ओपन करता है और भाई हम जाई को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। और ये देखने के बाद चेनवन मनी मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, चार में जाओ बाहर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और अंदर से बहुत ही ज्यादा हॉट। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि चेनवन के फोन पे भाई पहले वाले फीमेल अंचा का मैसेज आती है। भाई वो कह रही होती है कि वाह ब्रदर चेन अब फाइनली ऑनलाइन है। भाई पे चेनवन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि वैसे तुम कौन हो। भाई वो फीमेल अंचा कह रही होती है कि वाह ब्रदर चेन आप ऑलरेडी मुझे भूल गए, आपने बहुत सारा रॉकेट गिफ्ट के तौर पर मुझे दिया था लाइव ब्रॉडकास्टर पे। भाई पे चेनवन कह रहा था कि ओ हाँ मैं तुम्हें टीज कर रहा था, हाँ मुझे याद है, बताओ क्या चल रहा है। भाई पे वो फीमेल अंचा कह रही होती है कि ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, मेरा जो भी शेड्यूल है ना वो रिसेंटली एक्सपायर होने वाली है। और ये सुनने के बाद वो चेनवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है चलो भूल जाओ। फीमेल अंचा कह रही होती कि ब्रदर इवान गुस्सा मत हो, आज लाइव ब्रॉडकास्ट पे मैं आपके लिए एक स्पेशल डांस करूंगी। और उस फीमेल अंचा की ये मैसेज को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं उसे गिफ्ट दूं इसलिए वो मुझे ट्रिक कर रहा है। मैं उस फीमेल अंचा के ऊपर पैसा खर्चा करने के बजाय चेयरमैन जाओ के ऊपर पैसा खर्चा करूं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जाओ इकी को कोई पीके चैलेंज करता है और ये देने के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड टॉम बॉय जूवे कह रही होती है क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कोई पीके चैलेंज करना चाहता है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये कोई बड़ा अंचा नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि जाओ यूकी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया होता है और जाओ यूकी का ओपोनेंट कोई और नहीं वही पहले वाले फीमेल आंचा रहती है। वही पे वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि उस असल में मेरे एक न्यू लड़के के साथ पीके मैच हो गया है और देख के ऐसा लग रही है कि बहुत ही आसानी के साथ मैं ये मैच जीतने वाली हूँ। और उस पहले वाले फीमेल आंचा की ये सब बातों को सुनने के बाद में चेनवन को दिखाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, वो कैसा फेस बने समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा तू जीतने वाला है, देखते हैं अंत में क्या होता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जाओ यूकी और वो पहले वाले फीमेल आंचा के बीच में पीके चैलेंज शुरू हो गया होता है। और वहीं पे हम जाओ यूकी को देखते हैं जो उसको टोटल 206 गिफ्ट मिला होता है और वहीं पे पहले वाले फीमेल आंचा को टोटल 10,000
1600 गिफ्ट मिला होता है। और ये रिजल्ट देने के बाद वो फीमेल आंचर जाओ इकी को कह रही होती है कि डैम लड़की, चलो कुछ ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि तुम कितना भी मेहनत कर लो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रदर युवन के जैसा वेल्दी मैन मेरे बैकअप पे है। भाई वो फीमेल आंचर मनी मन में कह रही होती है कि मेरे फिश फार्मिंग स्किल के हिसाब से ब्रदर युवन मेरे लिए दीवाना हो गया है। पर तभी नशा में दिखाया था कि उस पीके चैलेंज पे कोई 30 से भी ज्यादा रॉकेट गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद में उस पहले वाले फीमेल आंचर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर युवन तो आप फाइनली यहाँ पे है। ब्रदर युवन का बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो अचानक से वहीं पे रुक जाती है, वो शॉक हो गई होती है क्योंकि वो गिफ्ट उसे नहीं मिला होता है, वो जाओ इकी को मिला होता है। और रिजल्ट के तौर पे हमें दिखाया था कि लॉन्ली वन सीक्रेट जाओ इकी को टोटल 1,52,456 गिफ्ट भेजा होता है। और ये देखने के बाद वो पहले वाले आंसर तो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हमें फाइनल रिजल्ट दिखाया था कि चेनुआन ने जाओ इकी को टोटल 1000 रॉकेट गिफ्ट किया होता है। और ये रिजल्ट देने के बाद हमें जाओ युकी और उसके दोस्त को भी दिखाया था, वो दोनों ही शॉक हो गई होती है। समझ में नहीं आ रही होती कि अचानक से ये रिजल्ट कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पहले वाले फीमेल आंचर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है, कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये रिजल्ट अचानक से कैसे पलट सकता है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि वो इंसान मुझे गिफ्ट नहीं दिया क्यों। तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस फीमेल आंचर के साइड पे उसके एक सेक्रेटरी को जो कुछ आर्टिकल दिखा रहा होता है, उसी आर्टिकल पे लिखा रहता है कि बॉस का फोन ऑन है और अभी अभी क्या सिचुएशन हुआ वो मुझे एक्सप्लेन करना है। फिर हम उस फीमेल आंचर को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट पे कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना ऑडियंस, मुझे अर्जेंट कुछ आ चुका है तो इसलिए मुझे ये लाइव ब्रॉडकास्ट को ऑफ करना है। फिर हमें दिखाया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप पे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि पहले वाले फीमेल आंचर जा युकी के सामने हार गई है। और ये देखने के बाद चेनुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मैं अगर तुझे गिफ्ट दे सकता हूँ तो मैं दूसरों को भी गिफ्ट दे सकता हूँ, और तू एक लीकिंग डॉग है, खुद का फेस को यूज करने के बाद मुझे मजा दे रहा है और तू मेरे एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा है, बहुत ही फानी है। अचानक से चेनुआन का नजर जाओ इकी के ब्रॉडकास्ट की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि चेयरमैन जाओ, मैं तुम्हारे पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डाउन बिल्कुल भी मत करोगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप के कंपनी को दिखाता है। भाई कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बॉस फिर से कुछ बड़ा हुआ है, वो लॉन्ली वन स्मोक फिर से। और ये बातें सुनने के बाद वो बॉस कह रहा होता है कि वो फिर से 10 मिलियन डोनेट किया है, गिफ्ट किया है। भाई वो बॉस मनी मन में कह रहा होता है कि क्या ये बच्चा ईस्टर्न ऑयल किंग का प्रिंस है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेटरी को दिखाता है और वही रूम के अंदर में जाओ इकी को दिखाती है जो अपने फोन को चेक कर रही होती है, और उसी के साइड के उसके बेस्ट फ्रेंड टॉमबॉय जुबे को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रही होती है कि युकी देख देख तेरा ये लाइव ब्रॉडकास्ट अभी ट्रेंडिंग पे है, तो अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है और हम दोनों ही इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। और तभी ना समय जाओ इकी को दिखाती है जो टॉमबॉय की बातों को सुनने के बाद वो सीरियस फेस बना ली होती है। फिर वो कह रही होती है कि इंटरनेट सेलिब्रिटी, इंटरनेट पे एक इंसान को प्लेस करना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। औरत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है करियर, फाइनेंशियली और पर्सनली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। बेबी सुबह कह रही होती है कि अच्छा ठीक है लेसन देना बंद कर। वैसे क्या तुझे लगता है जो वेल्दी मैन ने तुझे गिफ्ट दिया है उसे तू जानती है। बेबी टॉमबॉय सुबह की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ इकी को दिखाती है जो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर वो कह रही थी कि विश्वास कर या ना कर, मैं उसे नहीं जानती, मैं तुझे बहुत बार कह चुकी हूँ। बेबी सुबह कह रही होती है कि अच्छा ठीक है गुस्सा मत हो, मैं सब क्यूरियस थी। पर तभी ना समय जाओ इकी को दिखाती है जो अपना फोन को चेक करने लगती है। फिर वो कह रही थी कि चाहे जो भी हो उसने मुझे बहुत सारा गिफ्ट दिया है तो पर्सनल मैसेज तो उसे भेजने चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। और जाओ कि ये सब हरकत को देखने के बाद सुबह कह रही होती है कि अभी तूने कहा कि मैन को प्लेस करना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, पर अभी तू क्या कर रही है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जाओ इकी को जो जोर से चिल्लाते कह रही थी कि ये कैसे हो सकती है। जाओ पे पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है कि क्या हुआ है। भाई जाओ इकी कह रही होती है कि जाओ पे मैं इस रिच मैन को असल में जानती हूँ और वो रिच इंसान कोई और नहीं चेनुआन है। उसके बाद हम जाओ इकी को देखते हैं जो उसके फ्रेंड को कह रही होती है चेनुआन एक बहुत ही अमीर इंसान की सोन है और वो बचपन से ही एक लो की नेचर के इंसान है। वो हमेशा प्रिटेंड करते थे कि वो ऑर्डिनरी इंसान की तरह जी रहा है और उसे बचपन से ही एक इलाइट एजुकेशन मिला है और वो दूसरों के नजर में ना आए इसलिए वो ये फ्रीली गरीब का जिंदगी जी रहा है। पर एक दिन वो एक लड़की से मिला, उस दिन उस लड़की के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया और उस लड़की का सच्चा प्यार हासिल करने के लिए वो ऑर्डिनरी इंसान की तरह उसे प्रपोज किया। सीन फैंटेसी से बाहर आता है, हमें जाओ इकी को दिखाती है जो कह रही होती है कि जरूर ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये बातें को सुनकर जाओ युकी के बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है युकी सच कहना कल रात क्या तूने ज्यादा ही नोवेल पढ़ लिया है। पर हमें जाओ इकी को दिखाती है जो एकदम अलग ही फैंटेसी में खोए रहती है। फिर वो कह रही होती है कि वो बचपन से आज तक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है, जरूर उसके लिए बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है। और वही भी हमें जाओ इकी के पीछे जुबे को दिखाती है जो कह रही होती है कि अनो मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। वही पे जाओ इकी चिल्लाते हुए कह रही थी कि नहीं मैं मेरे पूरे सिंसियरिटी के साथ उसे थैंक यू कहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनुआन को दिखाता है जो नहाने के बाद बाहर आ गया होता है। अचानक से उसके फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आता है। फिर वो अपने फोन को चेक करता है, वही पे दिखाती है कि जाओ इकी का एक मैसेज आया होता है। फिर वो अपने फोन को चेक करके देखता है, जाओ इकी ने मैसेज
किया होता है कि चेन वन क्या तुम इस 2 दिनों में फ्री हो। वहीं पे चेन वन कह रहा होता है कि क्या चारमैन जाओ मुझे इन्वाइट कर रही है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो चलो आज कहीं पे क्रेफिश खाते हैं, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। वहीं पे जायू की रिप्लाई देते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है 4 बजे हम स्कूल गेट पे मिलते हैं। वहीं पे चेन वन मन में कह रहा था कि वाह, उसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मुझे पैसा कहाँ से मिला उसको गिफ्ट देने के लिए, पर मुझे डायरेक्टली पूछ रहा है उसे डिनर ट्रीट करने के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 4 बजे का सीन दिखाता है। वहीं पे चेन वन को देखते हैं जो अपना मोटरसाइकिल लेके स्कूल गेट के सामने आ रहा है। फिर हम चेन वन को देखते हैं जो एक जगह पे आके खड़ा होता है, पर उसके साइड पे एक ऑडी खड़ा रहता है और उस ऑडी का जो ओनर रहता है वो चेन वन को देख के कह रहा होता है कि क्या तुम किसी के लिए इंतजार कर रहे हो। वहीं पे चेन वन कह रहा होता है हाँ, वैसे क्या आप भी। भाई पे बंदा कह रहा था कि हाँ मैं मेरे गॉड डॉटर को पिकअप करने के लिए आया हूँ। तबियत नशा में देखा था कि भाई पे जाओ यूकी आ जाती है और भाई इधर उधर चेनवन को ढूंढ रही होती है, पर तबियत नशा में देखते कि चेनवन का नजर भी जाओ यूकी की तरफ जाता है और वो कह रहा था कि जाओ, पर अचानक हम देखते चेनवन के साइड पे रहे वो बंदा चेनवन को रोकते हुए एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि उस लड़की की तरफ मत देखो यंग मैन, तुम्हें अभी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारा जो ये अंकल है ना इस तरह की बेटी को उठा के लेके चला जाएगा। पर तबियत नशा में दिखाया था कि जाओ यूकी की नजर चेनवन की तरफ जाती है और भाई पे यूकी अपने फैंटेसी में खो गई होती है कि कैसे चेनवन एक बाइक लेके आएगा और उसके फेस पे चोटों का निशान रहेगा, बहुत ही कड़ी मेहनत अपने ऑर्डिनरी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। और ये सब बातों को सोचते सोचते जाओ ये की तो चेनवन का दीवाना हो गई होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि वाओ मेरे हीरो कितना ज्यादा हैंडसम है। गाइस ये मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो लड़की है ना वो ओटाकू है। चलो हम कहानी पे आते हैं। वही हमें उस बुड्ढे को दिखाते हैं जो अपने ही धुन में बातें किए जा रहा होता है। जब तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे, कार खरीदने के लिए एफोर्ड कर पाओगे, तब जाके गर्लफ्रेंड बनाना, अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पर हमें दिखाते हैं कि जाओ यूकी को जो सीधा चेनवन के बाइक पे चढ़ गई होती है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ यूकी को अपने बाइक पे बैठा के उस बुड्ढे के साइड से गुजर जाता है और इतना सुंदर दृश्य को वो बुड्ढा देख रहा होता है। उसका आंख बड़े हो गया होता है, उसके मुंह में जो सिगरेट रहता है वो निकल के बाहर आ गया होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस तरह का सिचुएशन है और वो बुड्ढा उन दोनों को बाइक पे जाते हुए देख रहा होता है। मुंह में कोई शब्द नहीं है। फिर वो आसानी से जमीन पे बैठ जाता है, उसका आंखों से आंसू आ रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, ये पैसा का काम क्या है इस दुनिया में। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और एपिसोड 1 पे तो यार मेरा एकदम एल लग गया है क्योंकि $11 दे दिया है। पता नहीं ये बेंचो यूट्यूब क्यों कर रहा है, पता नहीं। यूट्यूब पे टोटली मतलब मेरा इनकम कुछ नहीं हो रहा है, 1 महीने से मेरा कोई भी इनकम नहीं हुआ है। सभी वीडियो पे $11 आ रहा है, पता नहीं क्यों। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा मैसेजेस किया, कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रहा हूँ, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बोला कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करते करते 21 दिन हो गया, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, तो चलो एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग एक्शन लेना, ठीक है, तभी जाके मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा वीडियो। और यूट्यूब ने मेरे चैनल को टोटली टेक डाउन कर दिया है। वीडियो है ना मतलब हर एक व्यूअर्स के पास पहुंच ही नहीं रहा है, नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा है। ये सिचुएशन की वजह से टोटली डाउन चल रहा है मेरे, पता नहीं क्यों चल रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस तरह के मतलब वायलेंट लैंग्वेज बहुत सारे यूजर मतलब यूज करते हैं, बहुत सारे चैनल यूज करते हैं, पर अगर मैं करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाएगा, पता नहीं।